हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल रजी एकेडमी पे। हम लोग पढ़ रहे थे क्लास 5 की इंग्लिश, जिसका चैप्टर नंबर 15 तक हम लोग पढ़ चुके हैं और आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 16। यदि आप लोगों ने पिछली वीडियो को नहीं देखा है तो उनका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है, आप वहाँ से जा कर के उन वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए हम आज का वीडियो शुरू करते हैं, जिसका नाम है द क्रो। द क्रो मीन्स होता है कौवा। वार्मर, हाउ डू यू फील रिएक्ट, आपने कैसा फील किया, कैसा महसूस किया या फिर कैसा रिएक्ट किया, प्रतिक्रिया दिया। इफ़, यदि समवन आस्क्स यू समथिंग अगेन एंड अगेन, यदि कोई व्यक्ति समवन आपसे पूछता है, आस्क्स यू समथिंग कुछ, अगेन एंड अगेन बार बार। हैव यू एवर आस्क्ड योर पेरेंट्स एनी क्वेश्चन रिपीटेडली, क्या आपने कभी पूछा है अपने पेरेंट्स से, अपने माता पिता से। हैव यू एवर आस्क्ड योर पेरेंट्स एनी क्वेश्चन, कोई भी क्वेश्चन, कोई भी सवाल, रिपीटेडली बार बार। हाउ डिड दे रिएक्ट, उसने कैसा प्रतिक्रिया दिया। हाउ डिड दे रिएक्ट। एन 80-year-old मैन, एक 80 साल का बूढ़ा आदमी, वाज सिटिंग, बैठा हुआ था, ऑन द सोफा, सोफा पर, इन हिज हाउस, अपने घर में, along with his 45 years old हाईली एजुकेटेड सन, अपने 45 साल के हाईली एजुकेटेड सन, बहुत ही पढ़े लिखे अपने बेटे के साथ बैठा हुआ था। सडनली, अचानक, ए क्रो पर्च्ड ऑन देयर विंडो, एक कौवा, अचानक एक कौवा बैठता है आकर के ऑन देयर विंडो, उनके खिड़की पर। द फादर आस्क्ड हिज सन, पिता पूछता है अपने बेटे से, व्हाट इज दिस, यह क्या है। द सन रिप्लाइड, बेटे ने जवाब दिया, इट इज ए क्रो, यह एक कौवा है। आफ्टर ए फ्यू मिनट्स, कुछ मिनट के बाद, कुछ देर के बाद, द फादर आस्क्ड हिज सन द सेकेंड टाइम, कुछ देर के बाद पिता पूछते हैं अपने बेटे से सेकेंड टाइम, दूसरी बार, व्हाट इज दिस, यह क्या है। द सन सेड, बेटे ने कहा, फादर आई हैव जस्ट नाउ टोल्ड यू, पिताजी मैंने अभी तुरंत आपको बताया है। आई हैव जस्ट नाउ टोल्ड यू इट इज ए क्रो, यह एक कौवा है। आफ्टर ए लिटिल वाइल, कुछ देर बाद, द ओल्ड फादर अगेन आस्क्ड हिज सन द थर्ड टाइम, कुछ देर के बाद बूढ़े पिताजी फिर से पूछते हैं अपने सन से, थर्ड टाइम, तीसरी बार पूछते हैं, व्हाट इज दिस, यह क्या है। एट दिस टाइम, इस समय, सम एक्सप्रेशन ऑफ इरिटेशन, चिड़चिड़ाहट का कुछ भाव, सम एक्सप्रेशन ऑफ इरिटेशन वाज फेल्ट, महसूस किया गया, इन द सन्स टोन, बेटे की आवाज़ में, बेटे की टोन में। व्हेन ही सेड टू हिज फादर विथ ए रिबफ, जब उसने कहा अपने पिता को एक फटकार के साथ, विथ ए रिबफ, इट इज ए क्रो, यह एक कौवा है, एक कौवा है। ए लिटिल लेटर, थोड़ी देर के बाद, द फादर आस्क्ड हिज सन द फोर्थ टाइम, व्हाट इज दिस, थोड़ी देर के बाद पिता ने पूछा अपने बेटे से चौथी बार। द फादर आस्क्ड हिज सन द फोर्थ टाइम, चौथी बार पूछा, व्हाट इज दिस, यह क्या है। दिस टाइम, इस समय, द सन शाउटेड एट हिज फादर, बेटे ने चिल्लाया अपने पिता पर, वाई डू यू कीप आस्किंग मी द सेम क्वेश्चन अगेन एंड अगेन, आप क्यों पूछ रहे हैं मुझसे। वाई डू यू कीप आस्किंग मी द सेम क्वेश्चन, एक ही प्रश्न, सेम प्रश्न, अगेन एंड अगेन, बार बार। आई हैव टोल्ड यू सो मेनी टाइम्स, मैंने आपको बता दिया है कई बार। आई हैव टोल्ड यू सो मेनी टाइम्स दैट, कि
इट इज़ ए क्रो, यह एक कौवा है। आर यू नॉट एबल टू अंडरस्टैंड दिस, क्या आप इसको समझने में सक्षम नहीं हैं। आर यू नॉट एबल टू अंडरस्टैंड दिस। ए लिटिल लेटर, थोड़ी देर के बाद, द फादर वेंट टू हिज रूम, पिता गए अपने रूम में, वेंट टू हिज रूम एंड केम बैक विथ एन ओल्ड टैडर्ड डायरी, और आए एक फटे हुए, एन ओल्ड टैडर्ड डायरी, एक फटे पुराने डायरी लेकर के। He had maintained it since his son was born. वह इसे रखे हुए थे, इस डायरी को रखे हुए थे। He had maintained किए हुए थे अपने बेटे के पैदाइश से लेकर के, जब उसके बेटे ने पैदा हुआ था तब से इस डायरी को बचा करके रखे थे। On opening a page, एक पेज को खोलते ही, He asked his son to read, उसने अपने बेटे को पढ़ने के लिए कहा। That page, उस पेज को। He asked his son to read that page. When the son read it, जब बेटे ने इसे पढ़ा, the following words were written in the diary, निम्नलिखित वर्ड डायरी में लिखे हुए थे। The following words were written in the diary. Today my little son asked me 23 times. आज मेरे छोटे बेटे ने, my little son, मुझसे पूछा, asked me 23 times, 23 मरतबा, what is was, यह क्या था। And I replied to him, और मैंने उसे जवाब दिया, all 23 times, पूरे 23 मरतबा, that it was a crow, कि यह एक कौवा था। I hugged him lovingly each time, मैंने उसे गले लगाया प्रति एक मरतबा। He asked me the same question again and again, उसने मुझसे पूछा सेम क्वेश्चन, एक ही प्रश्न बार बार, again and again, for 23 times, 23 मरतबा। I did not at all feel irritated, मुझे बिल्कुल भी इरिटेट नहीं हुआ, मैं बिल्कुल भी चिड़चिड़ापन नहीं हुआ। I rather felt affection, मैंने महसूस किया affection, स्नेह, for my innocent child, मैं अपने innocent child के लिए, अपने बच्चे के लिए। While the little child asked him 23 times, जब उसके छोटे बच्चे ने पूछा उससे 23 मरतबा, what is this, यह क्या है। The father had felt no irritation, पिता ने कुछ भी इरिटेशन, कुछ भी चिड़चिड़ापन महसूस नहीं किया। In replying to the same question, और जवाब दिए सेम प्रश्न का, all 23 times, पूरे 23 मरतबा। एंड when today, और जब आज, the father asked his son the same question just 4 times, और आज जब पिता ने पूछा, the father asked his son, अपने बेटे से, the same question, एक ही प्रश्न, just 4 times, सिर्फ 4 मरतबा। the son felt irritated and annoyed, बेटे ने इरिटेट महसूस किया, चिड़चिड़ापन महसूस किया, एंड एनॉयड, और गुस्सा हुआ। दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अगर हमारा यह वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और हमारे इस चैनल रज़ी एकेडमी को सब्सक्राइब करें, ताकि हमारे हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।